आई हियर बाय वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन मुद्दा लेके आया हूं जो कि फॉरएवर से रिलेटेड है। और मार्केट में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी कंपनीज में काम कर रहे हैं, बट उसमें से कई लोगों का ये कहना है कि फॉरएवर से भी अच्छी कंपनीज मार्केट में हैं। क्या ये कहना सही है? आज हम इसके बारे में पता लगाने वाले हैं। तो स्ट्रेट अवे चलते हैं अपने इस वीडियो पे। और आप सभी ने अभी तक मेरे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे बेल आइकन आपको दिख रहा होगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेफिनेटली जब भी मेरी न्यू वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं आज कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि फॉरएवर से भी बहुत सारी कंपनी है मार्केट में, वो अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। फॉरएवर से भी बहुत सारी कंपनी है जो कि सस्ते में प्रोडक्ट बेच रही हैं, और क्या वो वर्थ कंपनियां हैं, क्या उसमें काम करना वर्थ है या वेस्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। अब मैं बात करता हूं आप सभी से। यहाँ पे कुछ एक्सपेक्ट्स होते हैं जब हम किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी भी कंपनी में जाते हैं, तो उस एक्सपेक्ट से अगर वो कंपनी खरी उतरती है तो हम उसमें काम करते हैं। बट यहाँ पे रीजन क्या आता है कि सबसे पहले कैपिटल का रीजन आता है। हमारे पास क्या उतना कैपिटल है? फर्स्ट ऑफ ऑल उस इंडस्ट्री में, उस कंपनी में कितना कैपिटल चाहिए होगा, कितने से प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहा है, कितने से हम बिजनेस कर रहे हैं, ये मैटर करता है। दूसरा हम देखते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, दूसरा हम देखते हैं वो यूजर बेस कितना बनाएंगे, वो सारी चीजें सेकंड थिंग आती है। फर्स्ट हम देखते हैं सबसे पहले कैपिटल, कितना कैपिटल लगेगा, क्या पता ज्यादा तो नहीं लग रहा है कैपिटल। तो ये सारी चीजें माइंड में आती हैं। जो थर्ड चीज होती है उसका बैकग्राउंड हम चेक करते हैं। फोर्थ चीज फिर होती है कि आने वाले टाइम पे वो किस तरीके से काम करेगी, ये सारी चीजें हम सोचते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जब सबसे पहले हम किसी भी इंडस्ट्री के प्लान को देखते हैं, किसी भी कंपनी के प्लान को देखते हैं, सबसे पहले माइंड में यही आता है कि क्या इसमें कितना कैपिटल लगेगा, मैं इसमें बिजनेस में कब तक कामयाब हो पाऊंगा, इसमें कितना मैं पैसा लगाऊंगा, देन ओनली मैं यहाँ पे लोगों को अपने साथ एसोसिएट करके एक बिजनेस डेवलप कर पाऊंगा। ये सारी चीजें एक व्यक्ति के माइंड में आती हैं। तो यहाँ पे कुछ मुद्दों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज जो मार्केट में चल रही हैं, जो कि फॉरएवर से भी सस्ते दामों पे प्रोडक्ट निकाल रही हैं। फॉरएवर से ही नाम ले लेके, फॉरएवर से ही जो इंग्रेडिएंट है उनको यूज करके सस्ते में कहीं ना कहीं अपना मार्केटिंग एजेंडा को चला रही हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं आप सभी से, जैसे कि वेस्टीज का नाम आपने सुना होगा, जैसे कि एमवे का नाम आपने सुना होगा, जैसे कि हर्बल लाइफ का नाम आपने सुना होगा, ओके लाइफ केयर का नाम सुना होगा आपने। बहुत सारी कंपनीज मार्केट में चल रही है। मैं किसी कंपनी का विरोध नहीं कर रहा हूं, बट मैं एक चीज बोल रहा हूं आप सभी से कि एक एजेंडा पे हम बात कर रहे हैं, बस हम डिबेट कर रहे हैं, ना कि मैं किसी कंपनी का फेवर नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे मेरे लिए हर एक इंडस्ट्री सेम है, हर एक कंपनी सेम है। क्यों? क्योंकि एक चीज निकल के आती है, हम किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, हम कैपिटल देखते हैं, सबसे पहले पैसा देखते हैं कितना उसमें लगाना है, देन ओनली हम बिजनेस करते हैं। तो माइंडसेट तो सबका सेम है। मैं भी एज एन स्टूडेंट, मैं भी कहीं ना कहीं सबसे पहले सर्च करूंगा, रिसर्च करूंगा, देन ओनली किसी कंपनी में जाऊंगा, ऐसे नहीं चला जाऊंगा। तो यहाँ पे यही सारी चीजें निकल के आती हैं। बट अगर मैं एक रेशियो के हिसाब से लगाऊं तो वेस्टीज नंबर 1 पे आती है, अभी इंडिया में नंबर 1 पे काम कर रही है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा टर्नओवर है उसका और सबसे ज्यादा सस्ते प्रोडक्ट पे वो काम करती है, घरेलू प्रोडक्ट पे काम करती है। उसके बाद आती है हर्बल लाइफ, उसके बाद ओके लाइफ केयर आती है, उसके बाद एमवे आती है, उसके बाद मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं फॉरएवर आती है। फॉरएवर से भी ऐसी ऐसी कंपनी है जो बहुत ज्यादा पैसे लेती है मार्केट में, बट फॉरएवर पे बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल। लोग कहीं ना कहीं लोगों को पता चल चुका है कि मतलब मार्केट में किस तरीके के कैसे रिसर्च करना है, कैसे काम करना है। तो लोग कहीं ना कहीं रिसर्च बेस डेवलपमेंट अपना पूरा रिसर्च करके देन ओनली कंपनी में जाने का एक प्रणय ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं। अब मैं बात करूं आप सभी से, अनुक्रमांक के हिसाब से मैंने लगा दिया सारी इंडस्ट्रीज को, सारी कंपनीज को। बट यहाँ पे वेस्टीज की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे जो प्रोडक्ट हैं बहुत सस्ते हैं। दूसरा, मार्केटिंग प्लान उनका एक चीज है। वहां पे मार्केटिंग प्लान में क्या होता है कि आजकल क्या हो गया, मार्केट में 2 तरीके के चीजें निकाल दी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो बाइनरी सिस्टम निकाला है, दूसरा जो पहले से चलता आ रहा है बाइनरी सिस्टम, दूसरा जनरेशन सिस्टम भी निकाल दिया है। तो ये चीज निकाल दी गई है मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में, मैक्सिमम कंपनीज में, जिसके थ्रू लोगों को ये लग रहा है कि डेफिनेटली मेरे को 2 के नीचे 2 नहीं जोड़ने, अब यहाँ पे मैं जितने चाहूँ उतने लोगों को जोड़ सकता हूँ। ये एजेंडा बहुत सारी कंपनी ने अपना लिया है आज के टाइम पे। चाहे मैं वेस्टीज की बात करूँ, चाहे मैं हर्बल लाइफ की बात करूँ, चाहे मैं ओके लाइफ केयर की बात करूँ, और एमवे तो है ही। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट की बात आती है। यहाँ पे सबसे कम ज्वाइनिंग फीस लगती है आपकी वेस्टीज में, सबसे कम। ठीक है, आप घरेलू चीजों को रिप्लेस कर दो, वेस्टीज के साथ आप एसोसिएट हो जाओगे। बट एक्चुअल में जो काम स्टार्ट होता है वो आपके एक निर्धारित आपको अटेन करना पड़ता है, एक लेवल अटेन करना पड़ता है, कुछ पीवी बीवी पॉइंट्स होते हैं उसमें, उसके बाद ही आपको वहां पे बिजनेस करने का मौका मिलता है। नहीं तो आप उसके एज ए यूजर बन के ही रहते हो। ये चीज निकल के आती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है लोगों को, जब वेस्टीज में काम कर रहे हैं तो वेस्टीज का जो सामान है वो नॉर्मल शॉप्स पे भी अवेलेबल है। बट अब क्या है कि जिस पर्सन को जाके बताते हैं, जिस भी पर्सन को उन्होंने एसोसिएट करना है, उनको बताया पूरा का पूरा प्लान, तब वो कंपेयर करता है मार्केट के उससे। जब लोग क्या बोलते हैं, वेस्टीज वाले क्या बोलते हैं कि आपको बस अपना ब्रांड चेंज करना है, वेस्टीज के प्रोडक्ट लेने, तो आप यहाँ पे एसोसिएट हो जाओगे, दैट्स इट। दूसरा अगर मैं बात करूँ, उनके प्रोडक्ट इंडिया में ही लोकली बन रहे हैं।
लोकली इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, या वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो नोएडा में प्लांट हो, XYZ कहीं भी प्लांट हो, वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो लोकली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि उनका जो मार्केटिंग प्लान है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, 2 से 3 महीने 4 महीने में चेंज होता रहता है। ये मैक्सिमम मैंने केसेस में देखा है कि वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान चेंज होता रहता है। कोई बुराई नहीं है उसमें, अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है। अब चौथे मैं बात करूं उसमें कि आपको अगर उसमें काम करना है तो आपको डेफिनेटली 24 घंटे 12 से 24 घंटे काम करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बैठ जाओ तो पैसा आता रहेगा, ऐसा नहीं है, किसी भी इंडस्ट्री में नहीं है। बट एक चीज़ बोलना चाहता हूं कि वेस्टीज में आपको काम लगातार करना पड़ेगा, और कंपनीज में आपको काम लगातार तो करना है बट एक गैप लेके भी कर सकते हो आप, बट वेस्टीज में आपको लगातार काम करना पड़ेगा। अब हम आते हैं यहाँ पे ओके लाइफ केयर की तरफ, दूसरी जो कंपनी है जो कि हमारे स्किन केयर पे भी काम करती है, और जैसे कि आप देख सकते हो सूट लेंथ पे भी, या फिर मतलब अगर मैं बात करूं आपसे टूर्स एंड ट्रेवल्स पे भी काम करती है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। बट वहाँ पे भी एक चीज़ आती है, वहाँ पे एक वो लगा दिया है, एक कंजेशन लगा दिया है कि मतलब आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते, एक लिमिटेशन लगा दी गई है। तो वहाँ पे लिमिट्स हैं, उस बिजनेस में भी लिमिट्स हैं। एज इट इज़ वेस्टीज की तरह ही उसका प्लान होता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है उसमें भी, एज इट इज़ वेस्टीज की तरह ही है। अब मैं तीसरा बात करता हूँ यहाँ पे हर्बल लाइफ की तरफ। हर्बल लाइफ के जो प्रोडक्ट्स हैं अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट हैं। आई नो, मैंने भी यूज़ किया हुआ है, 1-2 प्रोडक्ट हर्बल लाइफ के यूज़ किए हुए हैं, नो डाउट अच्छे प्रोडक्ट हैं। अब हर्बल लाइफ का क्या है कि प्लान तो अच्छा है, लोग काम तो कर रहे हैं, बट वहाँ भी क्या है कि जो इनकम आ रही है, इनकम सोर्स है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड वेज में आ रही है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे एमवे की। एमवे के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में नहीं चल रहे हैं, क्योंकि इंडिया के हिसाब से, इंडियन मार्केट के हिसाब से उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे हैं, वो बन रहे हैं बाहर के हिसाब से। जब वो स्टार्टिंग में आई थी, कार वॉश लेके आई थी, डिटर्जेंट टाइप का लेके आई थी, और मैक्सिमम क्लीनिंग की चीज़ें लेके आई थी, जिस वजह से इंडिया में उसका व्यापार नहीं चला। तो यहाँ पे एमवे भी इंडियन मार्केट के हिसाब से पीछे रह जाती है। उसके बाद आती है फॉरएवर। फॉरएवर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है लोगों को, और जितना मेरे को लगता है कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि प्रोडक्ट बन रहे हैं यूएसए में, यूएसए से इंपोर्ट करना पड़ता है इंडिया में, और 18% जीएसटी लगता है, जिसके थ्रू वो जो प्रोडक्ट है नॉर्मल वाला वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। और डेफिनेटली किसी भी पर्सन को 30,000 रुपीज़ बहुत ज़्यादा लगेगा वन शॉट करने में। तो यहाँ पे क्या है कि इंडियन मार्केट के हिसाब से फॉरएवर बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड रखती है, और इंडियन लोगों को क्या पसंद है, क्वालिटी के साथ साथ आपको इंडिया में क्या है कि प्राइस भी कम हो, क्वालिटी मिल जाए और कम प्राइस में प्रोडक्ट मिल जाए। तो ये चाहती है इंडियन जितनी भी जनता है। तो डेफिनेटली इंडिया के हिसाब से फॉरएवर कुछ ज़्यादा मतलब हाई स्टैंडर्ड रखती है। और दूसरी बात क्या है कि फॉरएवर का जो प्लान है 40 ईयर्स पुराना है, 40 टू 42 ईयर्स पुराना है, जो लोगों के माइंड में आता है। लोग ये सोचते हैं कि पुराने ख्यालों के हिसाब से कंपनी चल रही है, बट ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आप देखो मार्केट में बहुत सारी कंपनी रन कर रही हैं जो कि 2 से 3 साल 5 साल भी रन नहीं करती हैं, उसके बाद भी अपना परचम लहराती हैं। तो फॉरएवर तो उनसे कहीं ज़्यादा ऊपर है अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। और अगर आप काम करना चाहते हो, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा आपको, मैंने पूरा का पूरा 4 से 5 कंपनीज के बारे में आपको ओवरव्यू दिया, आपको बताया। अगर आप काम करना ही चाहते हो तो आप अपनी तरफ से रिसर्च करो, और उसके साथ साथ आप देखो, आपको देखना क्या है, P1, P2, P3। P1 क्या होता है, प्रोफाइल, कंपनी का प्रोफाइल देखो, कितनी पुरानी कंपनी है, कब से चल रही है, उसकी जो चार्ट शीट है कितनी पुरानी है, उसमें जो उनके ओनर हैं कितना उनको एक्सपीरियंस, मतलब कितने एक्सपीरियंस के साथ वो कितनी टीम को लीड कर रहे हैं, क्या उनका पहले का बैकग्राउंड रहा है, इसके ऊपर रिसर्च करो। P2 प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करो, उसके इंग्रेडिएंट क्या हैं, एकदम पोस्टमार्टम करके उनके प्रोडक्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट हैं उसका पोस्टमार्टम करके आप चेक करो कि डेफिनेटली क्या मैं इसमें काम करूंगा तो मैं कामयाब हो सकता हूं, क्या इन प्रोडक्ट से रिजल्ट आने वाला है, या अगर ये एक ही टाइम के लिए अवेलेबल है, मतलब एक ही टाइम मैं किसी को दे दूं उसके बाद मैं दे नहीं सकता, ऐसी अगर चीज़ है तो डेफिनेटली आपको काम नहीं करना चाहिए उस इंडस्ट्री में। अगर प्रोडक्ट कंज्यूमेबल है, FMCG है, फास्ट मूवेबल है, तो डेफिनेटली आप उसमें काम कर सकते हो। राइट, प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करो, अपने लेवल पे करो, और अगर आप चाहते हो तो लैब टेस्ट भी करा सकते हो। ये दूसरा काम आप कर सकते हो। कई कंपनीज तो इसमें 15 से 20 दिन की मनी बैक गारंटी भी देती है, तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हो। तीसरा, प्लान। सबसे बड़ी बात आती है पैसे की, क्योंकि आपकी लाइफ, अगर आप 1 साल दे रहे हो, 2 साल दे रहे हो किसी इंडस्ट्री में, तो आपकी लाइफ मैटर करती है यार। मतलब आप अगर एक इंडस्ट्री में 1 साल दे दिया आपने, तो आपने पूरा का पूरा 1 साल सोचो अपना लाइफ का उसके अंदर झोंका है, तो आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आपका प्लान उस कंपनी का अच्छा होना चाहिए। प्लान को परखो, देखो, जानो कि उसमें कितने टाइम में लोग वहाँ पे जो हैं, रिसेंटली का डाटा निकालो, वहाँ पे लोग कितने कामयाब हो रहे हैं, क्या लोगों का 1 महीने में कुछ चेक आ रहा है, 10, 15, 20 हज़ार का चेक आ रहा है, देन उसमें काम करना स्टार्ट करो। ऐसे अफरा तफरी में किसी के कहने पे ज्वाइन मत करो। इवन आपका खुद का
फ्रेंड वो भी बोले आपको ज्वाइन करने के लिए, आपको ज्वाइन नहीं करना है जब तक आप पूरा उसको सलाह मशवरा करके देख ना लो। तो आई गेस आप सभी को सारी की सारी बातें अच्छी लगी होंगी। मैंने किसी कंपनी की बड़ाई नहीं की, किसी की बुराई नहीं की, बट मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अपने पॉइंट्स रख रहा हूँ। और ये सिंपल सी एक डिबेट वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया, और डेफिनेटली मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता रहूँगा आने वाले वीडियोज़ में। अभी तक अगर मेरे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मैं वीडियो के एंड में दोबारा कहता हूँ आप सभी को कि यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू वेरी मच।